बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। Human nervous system is a type of centralized nervous system। स्मार्ट सिलेबस की वजह से पीछे कुछ टॉपिक रह गए हैं। उन टॉपिक्स में ये बताया गया था कि नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं। उनमें से एक जो टाइप है उसे हम सेंट्रलाइज कहते हैं। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका एक सेंटर होता है और बाकी पूरी जो बॉडी है वो सेंटर के साथ कनेक्टेड होती है। जिस तरह मैमल्स में कि दिमाग एक सेंटर है सर में और बाकी सारी बॉडी जो है वो दिमाग के साथ कनेक्टेड है। तो इंसान का जो नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रलाइज्ड है, इसका एक सेंटर है जिसे हम अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। सही है। इट्स क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट सब डिविजन्स। फिर इस नर्वस सिस्टम को आगे मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय दीज सब डिविजन्स आर गिवन इन फिगर 17.8। और ये जो नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से हैं, सब डिविजन्स हैं, इसके आगे क्लासेस हैं। हर एक सब डिवीज़न के आगे मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और उनको नेक्स्ट डायग्राम में डिस्क्राइब किया गया है। फ़िलहाल ये देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि नर्वस सिस्टम को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मज़ीद आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं ब्रेन और दूसरे को कहते हैं स्पाइनल कार्ड। ब्रेन को मज़ीद आगे तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है और फिर हर एक हिस्से के मज़ीद आगे हिस्से हैं और हर एक का अलग-अलग सा फंक्शन है। जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, वही टॉपिक दोबारा रिपीट हो रहा है। Central nervous system consists of brain and spinal cord, which are both protected in three ways। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, या यूँ कहें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मज़ीद आगे दो पार्ट्स हैं। एक को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और दूसरे को हम ब्रेन कहते हैं। और इनको तीन तरीक़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। कौन कौन से हैं? नंबर एक, क्रेनियम। क्रेनियम विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल। क्रेनियम जो कि हमारी खोपड़ी का एक हिस्सा है। प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड न्यूरल आर्चिस। ये दिमाग की और दिमाग से निकलने वाले जो इसके पार्ट्स हैं उनकी हिफाजत करता है। वैसे आर्चिस मिहराब को कहते हैं, उभरी हुई जगह। यहाँ पे हम इसका मायना करेंगे कि दिमाग से निकली हुई चीज़ें, दिमाग और दिमाग से कनेक्टेड चीज़ें, ये उनकी हिफाजत करता है। और ऑफ द वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। क्रेनियम दिमाग का हिस्सा है, खोपड़ी का हिस्सा है और दिमाग की और दिमाग से मुतल्लिका चीज़ों की हिफाजत करता है। वर्टिब्रे जो है, वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है और स्पाइनल कार्ड की हिफाजत करता है। सही है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल लेयर ऑफ द मेनिंजेस। तीसरी हमने पढ़ा था कि इनकी हिफाजत तीन तरीक़ों से की जाती है। पहला, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका बताया जा रहा है कि तीन लेयर्स होती हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं। ये तीन लेयर्स जो हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। ये दूसरा वे हो गया। तीसरा, द सेरेब्रल फ्लूइड, दी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। अक्सर बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ CSF? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसा होता है? सिमिलर इन कंपोजिशन टू द ब्लड प्लाज्मा।
ये वैसा ही होता है कंपोजिशन के लिहाज से, बनावट के लिहाज से, जैसा कि खून का प्लाज्मा होता है। इसके अंदर क्या होता है, baths the neurons of brain and spinal cord and it cohesion against the bumps and jullets। इस फ्लूइड के अंदर दिमाग और जो स्पाइनल कार्ड हैं इनके न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जैसा कि हम पानी के किसी बर्तन के अंदर कोई चीज़ रख दें। सही है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ये इनको धचके धोड़ों से बचाता है। कोहेशन अगेंस्ट द बम्प्स एंड जुलेट्स, ये दिमाग के हिस्सों को और स्पाइनल कार्ड को धचके धोड़ों से बचाता है। सही हो गया। जिस तरह या रगड़ लगने से बचाता है, जिस तरह हम अपनी गाड़ियों के इंजन वगैरह में बुबलैल डाल देते हैं ताकि पुर्जे जो हैं वो एक दूसरे के साथ रगड़ ना खाएं। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर हालो, दोनों दिमाग और स्पाइनल कार्ड जो हैं अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं, खाली होते हैं। फिर इन अंदर से जो खाली होते हैं इस अंदरूनी जगह में कौन सी चीज़ भरी जाती है, दी स्पाइनल कार्ड हैज़ सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कार्ड के अंदर से एक सीधी सी नाली होती है, एक खाली सी जगह होती है। एंड ब्रेन हैज़ मैनी कैविटीज़, जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं, और दिमाग के अंदर भी काफ़ी सारी खाली जगह होती हैं, फिल्ड बाय दी CSF, और इन कैनाल्स को और इन कैविटीज़ को सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा जाता है। उन खाली जगहों के अंदर क्या चीज़ होती है, यही फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड, विच इज़ आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजेस, वही फ्लूइड जो मेनिंजेस के दरमियान पाया जाता है, जो इनकी हिफाजत करता है। नेक्स्ट है ब्रेन। अब दो पार्ट हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अब दोनों को अलग-अलग एलेबोरेट किया गया है और डिटेल से लिखा गया है। सही है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। Forebrain is further divided into three functional parts, the thalamus, the limbic system and the cerebellum। दिमाग के तीन बड़े हिस्से हैं। पहला फोर ब्रेन, फोर आगे वाले हिस्सों को कहते हैं, हाइंड पीछे वाले हिस्से को कहते हैं, और मिड दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं। फोर ब्रेन को मज़ीद आगे जो है तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और ये डिवीज़न जो है इनके फंक्शन के लिहाज से होती है, इनके काम के लिहाज से होती है। पहला हिस्सा जिसे हम सेरेबेरम कहते हैं, दरमियान वाला हिस्सा जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, और आखिरी हिस्सा जिसको हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस को पहले एलेबोरेट किया गया है, कहाँ पाया जाता है। थैलेमस कैरीज, थैलेमस करता क्या है, थैलेमस कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेबेरम। अभी हमने कहा है कि फोर ब्रेन को फंक्शन के लिहाज से आगे डिवाइड किया गया है, तो फंक्शन के लिहाज से इसकी तीन टाइप्स बनती हैं। तो जो पहली टाइप जिसको डिस्क्राइब किया गया है थैलेमस, इसका फंक्शन क्या है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद लिम्बिक सिस्टम और सेरेबेरम को दे देता है। अब सवाल पैदा होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, कहाँ से आती है। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड द सेंसरी इनपुट, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेंसेस से आती है, सेंस आर्गन से आती है। अज़ाए हिस जो आप लोगों ने 5 पढ़े थे, वहाँ से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ्राम द ऑडिटरी एंड द विजुअल पैथवे, फ्राम द स्किन एंड फ्राम विद इन द बॉडी। सही है। ऑडिटरी का मतलब सुनने के हवाले से, कानों से जो इन्फॉर्मेशन आती है। विजुअल देखने के हवाले से, आँखों से जो इन्फॉर्मेशन आती है। या स्किन के जो प्रेशर होते हैं, कोल्ड एंड स्ट्रेसेस होते हैं, हीट स्ट्रेसेस होते हैं, सही है, पेन है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन स्किन की तरफ से आ रही हैं, इन तमाम को थैलेमस रिसीव करता है, और फिर रिसीव करने के बाद इनको कहाँ भेजता है, लिम्बिक सिस्टम में और सेरेबेरम में भेज देता है। लिम्बिक सिस्टम क्या है, कहाँ पाया जाता है और क्या करता है। द लिम्बिक सिस्टम इज़ लोकेटेड इन एन आर्क
बिटवीन द थैलेमस एंड सेरेबेरम। ये सेरेबेरम और थैलेमस के दरमियान में पाया जाता है। लिम्बिक सिस्टम works together to produce our most basic and primitive emotions, drives and behaviors। कौन कौन से? including the fear, rage, tranquility, hunger, thirst, pleasure and sexual responses। ये जितने भी हमारी बॉडी के बेसिक और प्रिमिटिव फंक्शंस हैं, इन तमाम को हमारी बॉडी का लिम्बिक सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। लिम्बिक सिस्टम का एक अहम जो पोर्शन है, एक अहम जो इसका फंक्शन है, वो क्या करता है? पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। ये जो दिमाग के अंदर यादाश्त होती है, ये यादाश्त भी लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट ही बनाता है। जो चीज़ें याद रह जाती हैं, जो वाक़यात हालात याद रह जाती हैं दिमाग में, उनका नक्शा जम जाता है। वो किस वजह से? लिम्बिक सिस्टम का एक पोर्शन ही मेमोरीज़ बनाता है। लिम्बिक सिस्टम को मज़ीद आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। द लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला एंड द हिप्पोकैम्पस एज वेल एज नियर बाय द रीजन ऑफ सेरेबेरम। और ये कहाँ पाए जाते हैं? सेरेबेरम के करीब पाए जाते हैं। ये इसके 3 हिस्से हैं, हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला और हिप्पोकैम्पस। ये 3 किस चीज़ के पार्ट हैं? हाँ, लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं। सही है। तो ये बात आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ी थी, लिम्बिक सिस्टम वाली। आप लोगों ने डायरेक्ट थैलेमस और उसके बाद हाइपोथैलेमस पढ़ा था। तो ये इजाफी चीज़ है। दी हाइपोथैलेमस थ्रू इट्स हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अपने हार्मोन्स की प्रोडक्शन के ज़रिए से एंड न्यूरल कनेक्शंस, ये दोनों तरफ कनेक्ट होता है हाइपोथैलेमस, नर्वस सिस्टम के साथ भी और केमिकल कोऑर्डिनेशन के साथ भी। ये दोनों सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। एक्ट एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस एंड स्लीप वेक साइकिल एक्स्ट्रा। पहली इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये दोनों सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। हार्मोनल जिसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और न्यूरल कनेक्शन जिसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और ये हमारी बॉडी का जो मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा ये बॉडी के टेम्परेचर को, भूख को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और जिस्म के अंदर पानी के बैलेंस को और सोने और जागने के साइकिल को भी यही हिस्सा दिमाग का कंट्रोल कर रहा होता है। इन अमेग्डाला क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ द प्लेजर्स। अमेग्डाला के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है जो खुशी, प्लेजर, खुशी की सेंसेशन पैदा करते हैं। मतलब जो अच्छी बात होती है उस पर खुशी होती है। खुशी कैसे होती है? ये न्यूरॉन्स हैं जो सेंसेशन पैदा करते हैं प्लेजर्स की। या पनिशमेंट, मतलब क्लास में किसी को सज़ा हो रही है और नेक्स्ट स्टूडेंट्स को सज़ा होनी है, तो उसके जो जहन में, उसकी जो बॉडी के अंदर चेंज आता है, वो किस वजह से आता है? अमेग्डाला की वजह से आता है। आर द सेक्शुअल इरोयल व्हेन स्टिमुलेटेड, इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फीलिंग ऑफ द फियर एंड ड्रैग। और इसके अलावा ये खौफ व हिरास की जो कंडीशन होती है उसको भी अमेग्डाला ही कंट्रोल कर रहा होता है। ये नेक्स्ट डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। इसमें पूरे दिमाग के पार्ट्स दिखाए गए हैं। एक तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके साथ हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मेनिन्जेस, स्कल, कार्पस कॉलिसम क्या होता है इसको आगे डिफाइन किया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत है। थैलेमस, स्पाइनल ग्लैंड और बीच में मिड ब्रेन को एलेबोरेट किया गया थोड़ा सा। उसके नीचे हाइंड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन के मज़ीद आगे 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। और इसके मेडुला के फ़ौरन बाद ही स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। अब तीसरा पार्ट जो है इसका, उसको एलेबोरेट किया गया हिप्पोकैम्पस। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल
इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसी बातें जो हमें ज़्यादा अरसा तक याद रह जाती हैं, उनको कंट्रोल करने में हिप्पोकैम्पस जो है अपना किरदार अदा करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, एंड दस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लर्निंग। और लर्निंग के जो प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे हिप्पोकैम्पस के कंट्रोल में होते हैं, जिनकी चीज़ों को लंबे अरसे के लिए याद करना होता है। सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और इस चैप्टर का सबसे अहम MCQs है। एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। और सेरेब्रम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 2 आधे आधे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हाफ की जो जमा है वो हाफ्स है, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और दोनों हिस्सों को कहते हैं कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। स्फीयर सर्कल को कहते हैं, गोल दायरों को कहते हैं, हेमी आधे को कहते हैं। हेमिस्फीयर का मतलब है कि आधा हिस्सा। सेरेब्रल का मतलब क्या है, सेरेब्रम का आधा हिस्सा। तो एक को हम कहेंगे सेरेब्रम का आधा हिस्सा और दूसरे को भी कहेंगे सेरेब्रम का आधा हिस्सा। ये दोनों जो आधे आधे हिस्से होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। किस चीज़ के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कार्पस कोलिसम। ये अभी डेफिनेशन जो आप लोगों को बताई थी आ गई, ये डेफिनेशन अहम डेफिनेशन है। दीज हाउस कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये दोनों आधे आधे हिस्से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय द मीन्स ऑफ अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन्स। लंबे लंबे एक्सॉन्स के बैंड्स के ज़रिए से ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, कॉल्ड कार्पस कॉलिसम। इन लंबे लंबे एक्सॉन्स के बैंड्स को क्या कहते हैं, कार्पस कॉलिसम कहते हैं। दिमाग के अंदर कितने न्यूरॉन्स होते हैं, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर पैक्ड इनटू दिस पार्ट। इस हिस्से के अंदर जो हैं कितने 10 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। द आउटर रीजन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स फॉर्म द फोल्ड्स कॉल्ड द कन्वोल्यूशंस विच ग्रेटली इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो फोल्डेड होता है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है वो फोल्ड से नज़र आते हैं। इस फोल्डेड का मतलब ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ को थोड़ी सी जगह में समो दिया जाए, रख दिया जाए। ये जो सेरेब्रम वाला पार्ट है ये करता क्या है, दिस पार्ट रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशंस, फिर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस इट। नेक्स्ट, स्टोर सम इन मेमोरी फॉर द फ्यूचर यूज़। सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और उन्हीं में से कुछ इंफॉर्मेशंस को अपने पास फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेता है। इसके अलावा क्या करता है, डायरेक्टली वॉलंटरी मूवमेंट्स, वो हरकत व सकनात जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस दैट वी कॉल थिंकिंग। और इसके अलावा जो हमारे पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस होते हैं जिसको हम थिंकिंग कहते हैं, सोच कहते हैं, उसको भी सेरेब्रम ही कंट्रोल कर रहा होता है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन द प्राइमरी सेंसरी एरिया वेयर द signal originated in the sensory organs such as eyes and ears are received and converted into the subject impressions such as light and sound। सही है। सेरेब्रम क्या करता है, जो सेंस आर्गन से आने वाली इम्पल्सेस होती हैं उनको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब आँख देखती है, लाइट डिटेक्ट करती है, तो इसकी इम्पल्स क्रिएट होकर जब सेरेब्रम के पास जाती है तो वो उस इम्पल्स को दोबारा लाइट में कन्वर्ट कर देती है कि ये लाइट की है। अब साउंड है, कान उसको डिटेक्ट करते हैं, इम्पल्स क्रिएट करते हैं, फिर जब वही इम्पल्स दिमाग में जाती है सेरेब्रम उसको दोबारा साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नियर बाई एसोसिएशंस एरियाज इंटरप्ट दिस इंफॉर्मेशन। कौन कौन से, दिस एरिया इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच
and also receive and interrupt the sensation of the touch from all part of the body। इसके साथ जितने भी एरिया कनेक्टेड हैं वो सारे मिलकर काम करते हैं, जैसा कि बोलना है या बॉडी की जितनी भी सेंसेशन है, मतलब सेंस आर्गन से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी सेरिब्रम के पास जाती हैं, वो इन्हीं को मेंटेन करता है, जो दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। नियर बाई एसोसिएशन एरिया इंटरप्ट दिस इंफॉर्मेशन, मतलब आँख है तो आँख के साथ जितने भी एरियाज मिलकर काम करते हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। This area is also a center for the sending impulse to the voluntary muscles। सेरिब्रम का एक और फंक्शन ये भी है कि ये वॉलंटरी मसल्स को नर्व इम्पल्स भेजता है। वॉलंटरी मसल्स हमारी मूवमेंट के जितने भी मसल्स हैं ये सारे वॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारी विल में होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। कंट्रोलिंग मूवमेंट, ये मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जजमेंट। ये जो पार्ट है दिमाग का जिसको सेरिब्रम कहते हैं, जो सबसे बड़ा पार्ट है, ये ज़हानत में, रीजनिंग में, जैसे वजूहात हम कहते हैं, वजह तलाश करना किसी भी चीज़ की, या जजमेंट करना, किसी चीज़ का फ़ैसला करना, ये सारा इसी दिमाग के हिस्से में ही होता है। जो बाकी सेरिब्रम के जो दो हेमिस्फीयर्स बनते हैं, जो दो पार्ट इसके बनते हैं आधे आधे, वो क्या करते हैं? दी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल दी राइट साइड ऑफ द बॉडी। सही है। जो बाएं साइड का हेमिस्फीयर है, आधा दिमाग का हिस्सा है सेरिब्रल का, जो आधा पार्ट है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। सही है। इसी तरह जो हेमिस्फीयर राइट साइड वाला है वो बॉडी की लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये दोनों अपनी अपोजिट डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दिमाग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज़ रिड्यूस्ड इन ह्यूमन। मिड ब्रेन का जो साइज़ है इंसानों में छोटा है। एंड इट कंटेन्स ऑडिटरी रिले सेंटर एंड सेंटर दैट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज। ये जो मिड ब्रेन है ये कौन कौन से फंक्शन करता है? ऑडिटरी रिले सेंटर, कानों का जो मरकज़ है, सुनने के हवाले से जो सेंटर बनता है दिमाग में, ये उसके रिलेटेड काम करता है। और दूसरा फंक्शन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़, आँखों की ऐसी हरकत जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जिस तरह तेज़ लाइट में देखें आंखें खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाती हैं, या पलकों का जो झपकना है ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट कहलाती है आँखों की, इनको भी मिड ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। मिड ब्रेन कंटेन द रेटिकुलर इन्फॉर्मेशंस, ये इन्फॉर्मेशन के एक रेटिकुलर बनाता है, एक जाल बनाता है। इस जाल का फ़ायदा क्या होता है? विच इज़ अ रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन। ये इन्फॉर्मेशन का एक जाल बनाता है, उस जाल के ज़रिए से ये दिमाग के आखिरी हिस्से को और पहले हिस्से को आपस में कनेक्ट कर देता है। एक रिले बन जाता है, एक सेंटर बन जाता है जो दूसरे को इसके साथ अटैच करता है, मतलब ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये जो जाल बनती है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन स्क्रीनिंग द इनपुट इंफॉर्मेशन बिफोर दे रीच हायर ब्रेन सेंटर। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो बनता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान, जो मिड ब्रेन बनाता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि दिमाग के जो बड़े हिस्से हैं जिन्होंने ज़्यादा काम करना होता है तो उनके पास इजाफी इंफॉर्मेशन नहीं जाती, मतलब ये रास्ते में कांट छांट का काम करते हैं। जिस चीज़ ने हायर हिस्से में जाना है ब्रेन के, उसको आगे भेज देते हैं, जो आगे जाने के लिए ज़रूरी नहीं है उसको वहीं पे रोक लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट दिमाग का, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को मज़ीद आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हाइंड ब्रेन इंक्लूड द मेडुला, पॉन्स एंड सेरेबेलम। मेडुला control the several automatic functions such as breathing, heart rate, blood pressure and swallowing। ये ऐसे
फंक्शन है हमारी बॉडी के जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो हमारी मर्ज़ी में, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। सर्टन न्यूरॉन्स इन द पोन्स located above the medulla appear to influence the transition between sleep and wakefulness। जो पोन्स के ऐसे न्यूरॉन्स जो मेडुला के साथ होते हैं, इसके बिल्कुल अटैच होते हैं, इसके ऊपर होते हैं, ये सोने और जागने के पैटर्न को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एंड द रेट एंड द पैटर्न ऑफ द ब्रीदिंग, ये सांस लेने के तरीके को और सांस लेने की रफ्तार दोनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। द सेरेबेलम इज़ इम्पोर्टेंट इन द कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी। सेरेबेलम क्या करता है? ये बॉडी की जो मूवमेंट है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। मसलन जब बंदा तेज़ दौड़ता है तो उसका सांस तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। इन सब के कनेक्शन को सेरेबेलम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। द सेरेबेलम गाइड्स स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन इन मेंटेन्स द बॉडी पोजीशन। सेरेबेलम का एक और जो मेन काम है, ये बॉडी को गाइड करता है, स्मूथ रखता है एक्यूरेट मोशन में, और बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखता है, बॉडी को गिरने नहीं देता। इसके अलावा एक और इसका अहम फंक्शन, द सेरेब्रम इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज ऑफ द बिहेवियर्स। जो कुछ हम सीखते हैं, समझते हैं, वो सेरेबेलम के पार्ट के साथ ही ज़्यादा रिलेट करता है। ये जो सेरेबेलम का पार्ट है ये बर्ड्स के अंदर ज़्यादा डेवलप्ड है। क्यों ज़्यादा डेवलप्ड है? विच इज़ एंगेज्ड इन द कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट। इसके ज़्यादा डेवलप होने की वजह से परिंदे जो हैं वो अपनी फ़्लाइट की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा कम्प्लेक्स कर सकते हैं। सही है, ज़्यादा उड़ना, बेहतरीन तरीके से उड़ना, और फिर उड़ते हुए अपने इलाके का ख्याल रखना और वापस अपनी टेरिटरी में वापस आ जाना। इस वजह से ये ज़्यादा इनका क्या होता है, डेवलप्ड होता है।